बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज सेवा की जहाज के हवाले से कल से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना खर्च उसके ऊपर हुआ है और इसके ऊपर बहस मुबासा होना चाहिए ज़रूर। बहरहाल इस चीज़ से पहले, क्योंकि इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ नई चीज़ें इस जहाज़ के हवाले से आई हैं, वो आपके सामने मैंने रखनी है। लेकिन उससे पहले दो खबरें और हैं, और उन दो खबरों से पहले भी एक छोटी सी खबर है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। उसकी वजह यह है कि तरतीब के साथ मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि मामला आपको समझ आए। जंग के महताब हैदर साहब हैं। आज उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की सतह है वो 28.8 तक बढ़ चुकी है, यानी तकरीबन 29% तक पहुंच चुकी है। अब अंदाजा करें, और उसमें यह भी कहा गया है कि खसूसन इसके अंदर पंजाब और सिंध शामिल है, यानी पंजाब और सिंध में जो गुर्बत की सतह है वो बढ़ी है। अब ये जरी सी बात है, जहाज खरीदे जा रहे हैं 10-10 अरब रुपए की, जबकि जंग अखबार ये दावा कर रहा है कि गुर्बत की सतह बढ़ चुकी है। अगर खान साहब वाले दौर की हम बात करें तो 5-6% ऊपर चले गए हैं। अब अगर इसका भी कोई बंदा खान साहब को जिम्मेदार कर दे कि जब गुर्बत की सतह जो बढ़ी है, अब इसमें खान साहब की हुकूमत जिम्मेदार है, जब फिर खान साहब जिम्मेदार थे तो कह सकते हैं, क्योंकि कहने में कौन सी हर्ज है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहरहाल खबर इंतहाई अहम आगे ये है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो जारी की गई जो शही अफसरान है उनके लिए। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि इससे पहले होता था कि जो आईजी साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके पास दो दो गाड़ियां होती थी, और वो दो गाड़ियां 1300 से 1800 सीसी तक होती थी। अब नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी की है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पैसा ज्यादा है। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि गुर्बत की सतह 28.8 तक जा चुकी है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, उसके बाद फिर आगे आपने खबर भी सुनते जाना है। तो अब ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो नई जारी हुई है उसके तहत हुआ कुछ यूं है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तीन तीन गाड़ियां दी जाएंगी। और इससे पहले यानी जो 1300 से 1800 सीसी तक होती थी, अब होगा कि एक गाड़ी 1800 सीसी की होगी, दूसरी 2800 सीसी की होगी, और तीसरी 4700 सीसी की एक गाड़ी होगी। ये तीन तीन गाड़ियां दी जाएंगी। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि पहले जो पेट्रोल होता था वो 200 लीटर तक दिया जाता था। अब उस पेट्रोल की जो हिसाब किताब है उसको भी बढ़ाकर 800 लीटर तक कर दिया गया है दो गाड़ियों के लिए, यानी जो 1800 वाली गाड़ी होगी और जो 2800 सीसी वाली गाड़ी होगी उन तक। जबकि जो 4700 सीसी वाली गाड़ी होगी उसके लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है, और जितना पेट्रोल वो पिए और वो जाती अपने घर के लिए वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी बात है, जब पेट्रोल की कोई हद भी मुकर्रर नहीं है, जैसे पहले 200 लीटर से बढ़ाकर 800 लीटर तक कर दिया गया है, तो अब इसमें वाज़े तौर पर हमें यह लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि ये साबित हो चुका है कि अब जो शाही अफसरान हैं वो अपने काम भी करेंगे, अपने घर की काम भी करेंगे, उनके बाकी जो के लिए दोस्त अहबाब होंगे वो भी इसी चीज़ के ऊपर के लिए बैठेंगे और इस चीज़ के ऊपर कह लीजिए कि वो इंजॉय करेंगे। तो बहरहाल ये एक खबर है। उसके साथ अगली खबर ये भी है, क्योंकि आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गुर्बत की सतह 28.8 तक पंजाब और सिंध सैर फरिश्त हैं। इन दो जो हैं इसकी वजह से, इन दो सूबों की वजह से हुए। बाकी इसमें केपी और बलूचिस्तान जो है वो इनसे बहुत पीछे है। बहरहाल अगली खबर इंतहाई अहम वो ये है कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने रवां माली साल 2026 और 25 के पहले 7 माह में, यानी 2025 और 26 के जो पहले 7 माह आप गुजरे हैं इसमें, यानी पिछले के 6 माह और एक महीना इस साल वाला, तो ये तकरीबन 7 माह बनते हैं। 7 माह में 2 अरब 98 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किया है। ठीक हो गया, या सुनते जाइए। दस्तावेजात के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन को एजाजी तनख्वाहों के मद में 28 करोड़ रुपए मिले, और इसके अलावा जबकि खाने पर 13 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च हुए। पार्लियामेंट हाउस, सदर और वजीर आजम अलाउंस समेत मुख्तलिफ मरात में मजमूई तौर पर 39 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि सेशन अलाउंस की मद में 26 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। ये खबर है रोजनामा दुनिया की, मैं अपनी तरफ से कोई लिख कर नहीं बैठा। एक चीज मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूं कि 28.8 तक गुर्बत की सतह बढ़ चुकी है। पंजाब नंबर 1 पे है, यानी जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जबकि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। वजह क्या है? वजह जो शाही लोग हैं उनकी ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी इस किस्म की बना रहे हैं, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है।
کل میں نے آپ کے سامنے جو مریم نواز صاحبہ نے جہاز لیا ہے اس جہاز کے حوالے سے تقریباً ہر پاکستان کا جرنلسٹ آپ کے سامنے حقائق رکھ چکا ہے، اور اس میں مزید کچھ چیزیں سامنے آ رہی وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ جہاز جو گولف سٹریم کمپنی کا یعنی جی جو ایک سیریز ہے ان کی جی 500 ہے، جی 600 ہے، جی 700 ہے، ان میں سے جو شاہی لوگ ہیں ایلون مسک کے پاس جی 700 ہے، مریم صبا کے پاس جی 500 ہے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ بیسیکلی 2 جہاز خریدے گئے تھے، ایک جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کے لیے خریدا گیا ہے، اب ان کے ادارے کے لیے خریدا گیا ہے یا ان کی ذات کے لیے خریدا گیا ہے یہ واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے، پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ خریدا گیا ہے، جبکہ دوسرا جہاز جو مریم نواز صبا ہے اس کے اوپر مریم نواز صبا کا ہے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر تنقید ہونی بھی چاہیے، اور وہ باقاعدہ مختلف اڑانیں بھی بھر چکا ہے، راولپنڈی سے لاہور کی طرف گیا، اس طرح پھر میاں والی میں گیا، اور اس طرح ایک دو جگہوں اور کے اوپر گیا، لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 1 گھنٹے کا 28 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی مینٹیننس کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ تقریباً 3 سے 5 ملین ڈالرز یہ رقم بنتی ہے جو اس کی مینٹیننس کے اوپر سالانہ جو ہے وہ لگیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ جہاز یعنی 28 لاکھ پر گھنٹہ تو پڑے گا قوم کو، اس سے اوپر پڑے گا، لیکن اگر وہ جہاز کھڑا بھی رہے تو تب بھی 50 لاکھ روپے اس کا خرچہ آئے گا، کیونکہ اس کی یعنی وہ ہے اس قسم کا کہ جب وہ کھڑا رہتا ہے، جب کھڑا رہے یا پھر چلتا رہے تو کچھ ٹائم کے بعد یعنی ایک ٹائم آف پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے کچھ پرزے یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کرنی پڑتی ہیں، تو یہ بھی اس میں خرچہ آئے گا اگر وہ کھڑا بھی رہے، اگر چلتا رہے تو پھر قوم کو 28 لاکھ پر گھنٹہ کے حساب سے پڑتا رہے گا، جبکہ مختلف اڑانے وہ بھر بھی چکا ہے، یعنی 10 ارب اس سے پہلے یا 10 یا 11 ارب جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی ہوا ہے، اور جو پھر وہ چل رہا ہے جو اڑانے بھر رہا ہے ادھر ادھر کی وہ بھی اخراجات جو قوم کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ جب اگر 2-3 سال مزید یہ چلتا رہا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، حساب بنا سکتے ہیں کہ یہ حساب کہاں تک بنے گا۔ تو بہرحال یہ شاہ خرچیاں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی پوری پی آئی اے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ 10 ارب کی بیچ کر اس کو یعنی 11 ارب کا نیا ایک چھوٹا سا طیارہ 19 سیٹوں والا جو لیا گیا ہے، اس میں پائلٹ اور کو پائلٹ کو نکال دیں تو پھر 17 سیٹیں بقایا اس میں بچتی ہیں، اور اس 17 سیٹوں والی جو جماعت ہے انہوں نے 17 سیٹوں والا ایک جہاز جو ہے وہ خرید لیا ہے، آپ پوری جماعت کو ایک اپنے جہاز کے اندر بٹھائیں اور کسی اور جگہ پر لے کر جائیں تاکہ ملک کی جان بھی چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔